हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ योर वीडियो। तो काफ़ी कमेंट आ रही थी, बार बार काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि हमें सेटरिंग का कैलकुलेशन करके बताइए किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सेटरिंग का। ठीक है, तो मैं इस तरह से एस्टिमेट की तरह बनाऊंगा ताकि उसको आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सेटरिंग का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉटम साइड्स, देखिए सेटरिंग हमें दो तरह से निकालनी होती है। एक तो एक कॉन्ट्रैक्टर, जो सेटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका क्या होता है, सीधा सीधा सेटरिंग निकाल देते हैं। भाई ये बॉटम हो गया, सेटरिंग होगी, सबको इकट्ठा निकाल देते हैं। जैसे बीम का बॉटम आता है वो स्लैब के साथ इंक्लूड हो जाता है। और जैसे हम बी और अगर हम बीओक्यू बना रहे हैं, जैसे कि हम एमबी बना रहे हैं, मेजरमेंट बुक बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें बीम का साइज डायमेंशन अलग लेनी होती है, स्लैब की अलग डायमेंशन लेनी होती है एंड कॉलम की अलग। तो मैं इस मेथड में जो मैं एमबी में जो जिस तरह चढ़ाते हैं मैं उसको तरह से निकाल रहा हूँ। और जैसे कि आप स्लैब की निकाल रहे हैं तो पूरा एक स्लैब का अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, जैसे कि स्लैब कोई शटरिंग वाला है उसको रेट एक ही रहता है, फिक्स रहता है कॉलम स्लैब बीम का आई थिंक। उसका जो बॉटम है, जिसका बीम का बॉटम रहेगा एंड ये वाले बीम का बॉटम रहता है, ये बीम का बॉटम रहता है, इस बीम का बॉटम रहता है, इस बीम का। तो इसका क्या करते हैं, जो टोटल आउटर से आउटर डायमेंशन रहेगा कॉलम का डायमेंशन में डिडक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चारों को डिडक्शन करने के बाद अ, चारों को पूरा एरिया ले लेंगे, उसमें से हमारे बॉटम उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, और स्लैब का बॉटम इंक्लूड हो जाता है। प्लस हमें अलग से निकालनी होती है इनकी जस्ट ओनली साइड है, ये दोनों साइड होती हैं, बस ये निकालनी होती है। ये अंदर की साइड अलग निकलती है, आउटर वाली अलग, क्योंकि अंदर वाली इसलिए निकलती है क्योंकि इसमें लटक बीम होता है। तो लटक बीम जितनी होती है वही निकालते हैं। ठीक है, तो जिस मेथड से मैं निकालूँ सेटिंग का एरिया, उसी मेथड से आप प्ला जितना सेटिंग का एरिया आएगा उतना ही प्लास्टर का एरिया आता है। ठीक है, स्लैब का भी एंड बीम बॉटम एंड साइड का। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना ही आपका कॉलम का भी आता है, इसमें कॉलम का भी मैं सेटिंग निकाल रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूले एंड लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक डायमेंशन है, इसमें हमारे पास एक S1 है। आई थिंक आपकी ड्राइंग के अंदर लिखा रहता है S1 S2। ठीक है, S1 S1 और B1 मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, हमारे पास दो रूम है जिसमें स्लैब 1 स्लैब 2 दोनों एक डायमेंशन है, तो S1 दे दिया, B1 B2 B3। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया कॉलम का साइज 1 फीट बाई 1 फीट। कॉलम का साइज रहेगा इसमें 1 फीट बाई 1 फीट। जो ये आपको डायमेंशन सभी मिलेगा आपको, जो इंक्लूड मिलेगी, या शटरिंग की ड्राइंग नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना शटरिंग की ड्राइंग नहीं होती है। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है आपके साइड के ऊपर बीम स्लैब एंड कॉलम, जो इन्फोर्समेंट होता है वो में साइज गिवन होता है, उसी के बेस पर आपको शटरिंग निकालना होता है। एंड प्लास्टर भी आपको उसी से निकलता है, पेंट्स भी, एवरीथिंग सब कुछ उसी से निकलता है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं B1। B1 हमारे पास है 230 बाई 450 की। ये mm की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप ड्राइंग के अंदर mm में लिख सकता है या फिर फीट के अंदर, तो मैं फीट में क्वान्टिटी निकाल देता हूँ। तो B1 हमारे पास 9 इंची बाई 18 इंची है। 18 इंची को या फिर 1.5 फीट इसको बोल सकते हैं हम। तो B1 और B2 सेम सा डायमेंशन है, इनका रेनफोर्समेंट अलग दे सकते हैं, इसलिए इनको साइज अलग सेम दे दिया है और नाम अलग दे दिया है, क्योंकि इनका रेनफोर्समेंट अलग इसमें हो सकता है, सो दैट। उसके बाद देख लेते हैं B3। B1 B2 हो गया। B3 हमारे पास डायमेंशन क्या है, 9 इंची बाई 15 इंची। 15 इंची इसलिए लिया है बिकॉज दो स्लैब जो स्पैन है वो ज़्यादा है, और इसमें हम लटक बीम थोड़ा कम कर देते हैं, हम इसमें फ्लैट बीम दे सकते हैं बट उससे कम नहीं चलेगा। और फ्लैट बीम उसको, और ये जो बीम है, ये वाले जो बीम है, इसको टाई करने के लिए भी इसको बीम को एक बताता हूँ। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है प्राइमरी या सेकेंडरी बीम क्या होता है। तो प्राइमरी जो बीम होता है वो कॉलम से कॉलम जो आउटर आउटर जो सबसे आउटर वाली होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी बीम। और सेकेंडरी बीम बोला जाता है जो अंदर वाली जो बीम को क्रॉस करता है उसको। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी बीम क्लियर हो गया। और आपका बीम हो गया B3, इसको लटक बीम कम दे दिया है ताकि इसका जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट वो कर पाए स्लैब का, प्लस आपको बीम को टाई कर पाए। क्लियर। S1 हमारे पास 5 इंची की स्लैब की थिकनेस है। S1 की जो थिकनेस है 5 इंची की है। ये तरह क्लियर हो गया डाटा आपके पास। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन या फिर आइटम नंबर। आइटम नंबर इसलिए लेता है जैसे कि प्लास्टर का आपको आइटम देना है, तो वहाँ पे सिंपल क्या करेगा, आपको प्लास्टर का कैलकुलेट नहीं निकालेगा, तो प्लास्टर बॉटम का सीधा आपको वो दे देगा वहाँ पे आइटम नंबर 1। जैसे कि आइटम नंबर 1 है, सेटरिंग का आइटम नंबर 1 है, तो सेटरिंग का एरिया कैलकुलेट कर देगा वहाँ पे। उसके बाद जो वॉल का प्लास्टर का एरिया वहाँ पे कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नंबर। यहाँ पे नंबर्स कितने नंबर्स ऑफ बीम है या फिर वॉल है। उसके बाद देख लेते हैं लेंथ। अगर यहाँ पे लेंथ आपको दे देगा मीटर या फिर फीट के अंदर, और ब्रेथ आपको फीट या फिर मीटर के अंदर, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी ड्राइंग आपके पास है, तो उसी बेस पर आपको निकालना है फीट या फिर मीटर के अंदर।
क्लियर। ब्रेथ आपको दे देगा फीट, हाइट भी फीट, क्वांटिटी आपको मीटर क्यूब। मैंने हाइट क्वांटिटी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारी जो सेटिंग निकाल रही है यहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर निकाल रही है, तो कोई इसमें लटक है, कोई हाइट है, कोई डेप्थ है, तो रिमार्क में आपको शो कर देगा कि आपको क्या लेना है। तो इस कॉलम हम सेटरिंग सबसे पहले निकाल लेते हैं, कॉलम सेटरिंग। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि लटक बीम क्या रहती है और आउटर बीम क्या रहती है। उसके बाद हमारे पास कॉलम का डायमेंशन क्या रहता है। देखिए, कॉलम का जो डायमेंशन, आप कॉलम की जो क्लियर हाइट निकालेंगे वो अलग अलग निकलती है। जैसे कि वहाँ पे आपका स्टेयर केस आता है, स्टेयर केस में हमारे पास कॉलम की हाइट अलग आ जाती है। जैसे फर्स्ट जो लैंडिंग होती है, लैंडिंग स्टेयर के डॉग लाइट स्टेयर के अंदर वहाँ पे लैंडिंग नीचे आ जाती है, तो वो कॉलम की हाइट कम निकल जाती है, प्लस हाइट स्लैब के ऊपर अलग निकलती है। तो या फिर जैसे संकन पोर्शन होते हैं, जैसे डाउन हो गया आपका टॉयलेट, बाथरूम, किचन होता है, वो संकन होते हैं, तो वहाँ पे भी कॉलम की हाइट थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि 6 इंची स्लैब की थिकनेस, जितनी स्लैब की थिकनेस होती है इतना, जैसे 1.5 फीट। ठीक है, तो वो आप कहाँ से निकालेंगे, वो आपकी ड्राइंग से निकलेगा। तो हमारे पास एक ड्राइंग है इस तरह से की। ठीक है, तो हमारे पास एक सेटिंग की, जैसे कि इस तरह की वहाँ पे लेआउट, वो क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ से एक ड्राइंग बना लीजिए वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो हमारे पास एक प्लेन बीम है, यहाँ पे प्लेन बीम हमने डाली, उसके बाद हमने कॉलम कास्ट किया। कॉलम कास्ट करने के बाद हमने ये बीम दे दिया हमने स्लैब के ऊपर, स्लैब के ऊपर। जैसे कि ये फ्लोर हो गया, ये आपका सॉरी फर्स्ट फ्लोर हो गया है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर, ये आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, एंड ये आपका ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फ्लोर्स टू फ्लोर जो हाइट है वो आपकी 10 फीट, फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है 10 फीट की है। और जो बीम की डेप्थ है जहाँ पे हमने निकाला B1 जिसकी है 1.5 फीट। क्लियर हो गया। उसके पास आपको दे देगा वहाँ पे बीम, जैसे कॉलम है, कॉलम की हाइट, जैसे कि आपको रेनफोर्समेंट कॉलम का दिया रहता है, जैसे सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर इस तरह से। तो वहाँ पे जैसे ये आपको दे देता है ना यहाँ पे उसके ऊपर, तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि HC दे देता है क्लियर हाइट, ये एंड जोन एंड ये मिडल जोन। इसमें रेनफोर्समेंट आपको कहाँ पे देना है, किस तरह से कितना लेना है, H/4, H/4 या समथिंग ऐसे दिया, SC4। ठीक है, मैं कॉलम का रेनफोर्समेंट ड्राइंग स्टडी कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें इसकी हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। पहले कॉलम की हाइट क्या रहती है, बीम की लटक क्या रहेगी, बीम की आउटर साइड क्या रहती है। आउटर साइड तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो आपको ड्राइंग के अंदर यहाँ पे गिवन दे देगा B1, आउटर साइड यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, आउटर साइड यहाँ से निकल जाएगा। अब इनर की बात करते हैं, लटक की बात। तो लटक कैसे निकलेंगे, यहाँ पे 5 इंची की आपकी स्लैब की थिकनेस है, 5 इंची स्लैब की थिकनेस है, तो लटक कितना बचा, तो हमारे पास 1.5 फीट है, तो 18 इंच, 18 इंच में से 5 इंची लेस कर देंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास 18 इंची है, 18 इंची में से 5 इंची हम लेस कर देंगे, 18 इंची टोटल इसकी बीम की डेप्थ है। तो 18 इंची में से 5 इंची लेस कर देंगे, 18 इंची माइनस 5, तो हमारे पास वो टोटल बचता है 13 इंची। 13 इंची हमारे पास ये बचती है लटक, जो अंदर साइड में, जो ये वाली इस रूम के डायमेंशन क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वाली बचती है इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इनर की साइड 13 इंची, 13 इंची को हमें कन्वर्ट करना है फीट के अंदर, क्योंकि हमें मेजरमेंट में चढ़ाना पड़ेगा फीट इसके अंदर। तो 13 इंच को आपको क्या करना है, 13 इंच को सिंपल 12 से भाग कर देना, क्या आपका आएगा, 12 से सिंपल फीट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो 1.08 समथिंग आएगा फीट। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर करना है। लटक हो गया। क्लियर हाइट आपको कहाँ से निकलेगा, बीम की जो टोटल डेप्थ है, बीम की जो टोटल डेप्थ है, जहाँ से यहाँ पे आपको बीम 450 है और आपको क्लियर फ्लोर टू फ्लोर है 3 मीटर, तो 3 मीटर में से 450 लेस कर देंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे निकलेगा, तो 255 हो जाएगा, 2.55 मीटर क्लियर हाइट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हाइट निकल गई हमारे पास। और उसके स्लैब की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें मीओ की, बस आपको जानना है कि कितनी हमारे पास बची फ्लोर टू सीलिंग। फ्लोर टू सीलिंग कितनी हाइट बची हमारे पास, 9 फुट 7 इंची, क्योंकि 5 इंची आपकी क्या बोलते हैं स्लैब की थिकनेस हो जाएगी, और 10 फीट टोटल हाइट है फ्लोर टू फ्लोर, और 10 फीट माइनस 5 इंची, तो कितना बचता है हमारे पास, 9 फुट 7 इंची। ठीक है, ये फ्लोर टू सीलिंग। आपसे कोई पूछ सकता है कितना बचता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी आप निकालनी है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको बहुत इसमें कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, वो आपको क्रॉस चेक कर लीजिए या फिर एक रफ ड्राइंग बना लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है,